आपको बता दें कि इजराइल हमले की जगह पहुंचा है TV9। इजरायली हमले में पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई है। मिसाइल अटैक में पूरी बिल्डिंग को देख सकते हैं हम कि तबाह हो गई है। अब हम आ गए हैं थोड़ा सा आगे एक और गांव के अंदर, जो बेतलीत गांव बताया जा रहा है। और देखिए पूरी इमारत को किस तरीके से ज़मींदोज़ हो गई है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर इजराइल की तरफ से अटैक किया गया या फिर टारगेट किया गया। पूरा घर बर्बाद हो चुका है, पूरा घर ज़मींदोज़ हो चुका है। कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में जब गिरा बम तो उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि आसपास के सारे घर बर्बाद हो चुके। देखिए अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं कि किस समय के इस समय हालात हैं, यहाँ कैसी चीज़ें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल, इतनी बड़ी मिसाइल थी कि उसने इस पूरे घर को बर्बाद कर दिया। और ये बेतलीत का इलाका है। और देखिए वहाँ से इन पहाड़ियों पर अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पर जो कमांड जो आपको दिख रहा है सामने, वो इजराइल की कमांड पोस्ट है। और वहीं से लगातार टारगेट किया जाता है। कहा जा रहा है कि जैसे ही वो कुछ मूवमेंट देखते हैं, कुछ चीज़ देखते हैं, वो तुरंत अलर्ट करते हैं और फिर उसके बाद अटैक किया जाता है। दरअसल इजराइल को हमेशा ये लगता है कि वो हिजबुल्लाह के इलाकों में टारगेट कर रहा है। हिजबुल्लाह ने अपनी क्षमताओं को या फिर शक्ति को साउथ लेबनान में बहुत तेज़ी से बढ़ाया है। खास तौर पे जो इजराइल है वो अपने ड्रोन का इस्तेमाल करके और मिसाइल का इस्तेमाल करके इन जगहों को टारगेट करता है। और अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसा इम्पैक्ट रहा होगा जब ये अटैक किया हो। हालांकि यहाँ पर कमोबेश सारे घर इस तरीके से खाली हो चुके हैं, सारे घरों से लोग निकाले जा चुके हैं। और जो लोग बचे हैं वो या तो बंकरों में रह रहे हैं या फिर यहाँ अपने घर बार को छोड़कर चले गए हैं। साउथ लेबनान में 2006 के बाद ये ऐसा मौका है जब इतने ज़्यादा अटैक किए जा रहे हैं। 2006 के अंदर भी इस तरीके के दोनों देशों के बीच में जंग शुरू हुई थी। आप कह सकते हैं कि उस समय भी माहौल बहुत ज़्यादा टेंस था। लेकिन अब का हालात जो हैं, अब के हालात बहुत ज़्यादा अलग हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह भी पहले से और ज़्यादा आप मजबूत कह सकते हैं हो चुका है। उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। और यही वजह है कि अब इजराइल को भी लगता है कि हिजबुल्लाह कुछ बड़ा कर सकता है। इसीलिए नॉर्दर्न इजराइल के इलाकों में इजराइल ने अपनी फोर्सेस, अपने सर्वेलेंस सिस्टम, अपने डिप्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ा दिया है। और वहीं हिजबुल्लाह भी इन इलाकों के अंदर अपने मिसाइल, फतेह मिसाइल जैसे जो उसकी मिसाइल है, उसकी संख्या जो है बहुत बढ़ा दी है। कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह के पास इस बार लाखों मिसाइल हैं जो लगातार वो नॉर्थ इजराइल के अंदर टारगेट कर सकता है। और ये डर अब इजराइल को सताने लगा है। थोड़े दिनों पहले हिजबुल्लाह ने कई ऐसे बड़े ड्रोन से, सर्वेलेंस से इजराइल के मेन इंपॉर्टेंट जगहों को कैप्चर किया था। और उसी के बाद से ये डर अब इजराइल को लगने लगा है कि वो इन इलाकों को टारगेट करेगा और वो बहुत करीब है। और इसी वजह से इन इलाकों को इजराइल अब टारगेट कर रहा है ताकि हिजबुल्लाह को पीछे खदेड़ा जा सके, हिजबुल्लाह के कमांडर्स को मारा जा सके। और अगर उसको कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है किसी गाड़ी की मूवमेंट की या चीज़ों की, तो फिर इजराइल उनको टारगेट करता है, ये दिखाने के लिए कि देखिए अब इन इलाकों के अंदर हमारी प्रेजेंस ये या फिर ये हमारी जद में आ चुके हैं। और एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह का एक कमांडर ढेर हो गया है। रशाया अल फुकर इलाके में बमबारी में ढेर हुआ है। मोहम्मद खैरुद्दीन की बमबारी में मौत हो गई है। कमांडर की मौत पर हिजबुल्लाह ने शोक जताया। और एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास का आईडीएफ पर हमला। हमास ने घात लगाकर निशाना बनाया है। इमारत में धमाके से आईडीएफ पर हमला हुआ है। ये देखिए तस्वीरें। ये सबसे फ्रेश विजुअल्स हैं जो सामने आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं युद्ध के मैदान से। एक बार फिर से अटैक हुआ है और इमारत में धमाके से आईडीएफ पर हमला चुके हैं। और देखिए ये हर तरफ आपको नजर आएगा। सामने मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हूँ, हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही घर नजर आ जाएंगे, देखने को मिलेंगे। और आप समझ सकते हैं कि इस समय यहाँ के ताज़ा हालात किस तरीके के हैं। और TV9 भारतवर्ष की टीम आपको ये जोखिम लेकर, ये रिस्क लेकर आपको ये दिखाना चाह रही है कि आखिरकार इस समय क्या वॉर जोन के हालात हैं। हम आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और आपको बता रहे हैं। इससे पहले भी मैंने आपको गाज़ा की तस्वीरें दिखाई थी और एक बार फिर मैं आपको पहली तस्वीरें साउथ लेबनान से दिखा रहा हूं। भारत का पहला ऐसा टेलीविज़न चैनल है जो इस समय यहाँ मौजूद है, जो आपको दिखा रहा है कि आखिरकार यहाँ के हालात क्या हैं। देखिए मैं जहाँ तक चलता जाऊँगा, मैं जहाँ चलता जाऊँगा, आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही तबाही की तस्वीर नज़र आ जाएगी। मेरे
आप इस तरफ देखेंगे तब भी आपको ये तस्वीरें नज़र आ जाएंगी, मेरे सीधे हाथ की तरफ आप देखेंगे तब भी आपको यही तबाही की तस्वीरें नज़र आ जाएंगी। देखिए हर जगह पर, ख़ास तौर पर क्योंकि ऐसी जगहों को वेयरहाउस के तौर पर भी हिजबुल्लाह इस्तेमाल करता था अपने मिसाइल्स को, अपनी आर्म्स एम्युनिशन को रखने के लिए, अपनी मूवमेंट के लिए गाड़ियों को, उन सबको तबाह कर दिया गया है। देखिए जो एक वेयरहाउस मुझे कहा गया था कि यहाँ पर है, जहाँ पर गाड़ियाँ हिजबुल्लाह जो इस्तेमाल करता है उसको कैसे बर्बाद किया है, उसको किस तरीके से टारगेट किया है इजराइल की तरफ से, आप देख सकते हैं। और ये दोनों तरफ आपको नज़र आ जाएगा। और इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आ रही है गाजा से, ये बड़ी खबर आ रही है। हमास कमांडर मोहम्मद दाइफ के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इजरायली मीडिया ने मारे जाने का दावा किया है। हमास ने दाइफ की मौत की खबर को गलत बताया है। खान यूनिस के अल मवासी में मारे जाने का दावा किया गया है। मोहम्मद दाइफ हमास सैन्य विंग का कमांडर रहा। यही वो मोहम्मद दाइफ है जिसे मारे जाने का दावा किया जा रहा है इजराइल की तरफ से। इजरायली मीडिया की तरफ से ये दावा किया जा रहा है। हमास का ये कमांडर जिसके मारे जाने का दावा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, एक और युद्ध का मैदान जो कि इजराइल वर्सेस गाजा का युद्ध चल रहा है, इसमें एक बड़ा अपडेट है। मोहम्मद दाइफ के मारे जाने का दावा है। कौन है मोहम्मद दाइफ? हमास का कमांडर है और इजरायली मीडिया के हवाले से ये दावा किया जा रहा है कि ये मारा गया है, इसे ढेर कर दिया गया है इजराइल डिफेंस फोर्स की तरफ से। तो एक बार फिर से आपको बता दें, हमास का ये बताया जा रहा है कमांडर खान यूनिस के अल मवासी में इजराइल का हमला हुआ है और इसी में ही ये मारा गया मोहम्मद दाइफ। हमास का कमांडर, एक बड़ी कामयाबी इजराइल को मिलती हुई दिखी है, लेकिन ये इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है और हमास एक तरफ खारिज कर रहा है इन खबरों को। हमास ने घात लगाकर निशाना बनाया, लेकिन दोनों ओर से निशाना बनाया गया। उसके बाद इजराइल की तरफ से एक बड़ा वार किया गया है। दोनों हाथ पैर नहीं, ये देखिए आपको बता दें, हमास के जनरल डायर मोहम्मद दाइफ की केवल एक आंख है। कौन है दाइफ? आपको बता रहे, हमेशा व्हील चेयर पर रहता है ये, लेकिन इसे टारगेट किया गया इजराइल की तरफ से। गाजा में बनी भूमिगत सुरंगों में इसका ठिकाना है, तो यानी सुरंगों पर अटैक किया गया इजराइल की ओर से, डिफेंस फोर्स की ओर से। लेकिन इजराइल का दावा है, इजरायली मीडिया का दावा है, हमास का भी इस खबर को लेकर हमास खारिज कर रहा है। हर रात अपना ठिकाना बदलता भी है मोहम्मद दाइफ। ये जनरल डायर की तरह है, हमास का जनरल डायर, जो कि ये दावा है इजराइल की तरफ से, ये दावा किया गया है कि अटैक किया गया है उस जगह पर जहां पर मोहम्मद दाइफ रहा। और आपको एक बार फिर से बता दें, इजरायली मीडिया ने ये दावा किया है, इजरायली मीडिया के हवाले से ये खबर मिल रही है कि यही वो वीडियो है जब अटैक किया गया और मोहम्मद दाइफ पर निशाना साधा गया, उसे टारगेट किया गया। ये इजरायली मीडिया की ओर से दावा किया जा रहा है कि यही वो वीडियो है, हमले का वीडियो है और हमास का कमांडर रहा। लेकिन इजराइल की मीडिया ये दावा कर रही है कि बड़ी कामयाबी मिली है मोहम्मद दाइफ को ढेर करने में। एक खबर और है कि हमास ने दाइफ की मौत की खबर को गलत बताया है। अभी इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। अल मवासी इलाका बताया जा रहा है, जिस जगह का ये वीडियो आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये अल मवासी का इलाका बताया जा रहा है गाजा का। और गाजा के अल मवासी में बहुत बड़ा अटैक हुआ है। इजरायली सेना की अल मवासी में स्ट्राइक हुई है। 100 से ज़्यादा लोगों की मौत की खबरें भी हैं। ये स्ट्राइक हुई है इजरायली सेना की अल मवासी का इलाका, जहां पर 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं युद्ध के इस मोर्चे से, इजराइल वर्सेस गाजा का युद्ध, जिसमें हमास कमांडर दाइफ की मौत की खबर है। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर मिल रही है और यहाँ पर बहुत बड़ा अटैक हुआ है अल मवासी इलाके में। 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। अफरा तफरी का आलम देखा जा सकता है, वीडियो में ही अफरा तफरी है। एम्बुलेंस की आवाज भी, सायरन बजते हुए दिख रहे हैं।
कि बड़ा अटैक किया गया है। हर तरफ धुआं ही धुआं इस वक्त दिखाई दे रहा है। एक बड़ी स्ट्राइक की गई है आईडीएफ की तरफ से।